अगर ये जो एकमात्र हिंदू है, ये जो बिखरा पड़ा है, ये जो कमजोर है, इसको लेकर के कोई बात कर रहा है तो उसे सीधे सीधे टैग लगाया जा रहा है भारत के अंदर कि ये तो मोदी का चमचा है। सभी को सादर नमस्ते। बचपन से ही विद्वानों को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और जिस समय मैंने अपने प्रचार के क्षेत्र में अपना कदम रखा उस समय ये सुअवसर और बढ़ गया। ऐसे तो बहुत सारे विद्वान जिनके विचार मेरे हृदय पटल पर आज भी ज्यों के त्यों अंकित हैं, पर उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी एक छाप अलग होती है। ऐसे एक सन्यासी को प्रथम बार जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। स्वामी शिवानंद जी महाराज आज भी हैं, उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर दादरी में रहते हैं। बहुत क्रांतिकारी सन्यासी हैं जिनका मैं बड़ा सम्मान करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ। स्वामी जी के जो भाषण होते थे, प्रवचन होते थे, वो चाहे सुबह बोले, दोपहर बोले, शाम बोले, कितने भी पदाधिकारी प्रयास कर लें कि आप ईश्वर भक्ति पर बोलना, बड़ी शालीनता से बोलना, बड़े प्यार से बोलना, लेकिन स्वामी जी के रक्त में ही कुछ ऐसी बात, एक उनके स्वभाव में ही एक ऐसा एग्रेशन था कि वो भले ही ईश्वर भक्ति से अपने प्रवचन की शुरुआत करें, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते सीधे देशभक्ति पर स्वतः ही आ जाता था। आज भी उनके शब्दों में, उनकी वाणी में वही ओजस्विता है, तेजस्विता है। अक्सर जिस समय उनके क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनते थे तो रोंगटे खड़े होते थे और उस समय कभी कभार पदाधिकारियों को भी लगता था, श्रोताओं को भी लगता था, कभी हमें भी लगता था कि स्वामी जी बहुत ज्यादा कठोर बोलते हैं। ऐसी भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुझे उनकी एक एक प्रवचन की, उनके एक एक भाषण की बातें बिल्कुल 100% सही साबित होती हुई नजर आ रही है, जो प्रत्यक्ष में अपनी आंखों से देख रही हूं। और वो एक बात उसमें कहा करते थे कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। किसी शायर का ये शेर रहा होगा, वो उसको बहुत बोलते थे कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। बंधुओं, आज मुझे लगता है कुछ ऐसी परिस्थिति यहां पर चल रही है। अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है, अगर कोई अपनी संस्कृति की बात करता है, अगर कोई भारत की बात करता है, तो पता नहीं लोगों ने अपनी किस प्रकार की मानसिकता बना रखी है कि ये सीधे सीधे बीजेपी का आदमी होगा, भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा, ये मोदी का चमचा होगा। इसका मतलब अगर कोई देशभक्ति की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, अपनी संस्कृति को बचाने की बात करे, अपने धर्म को बचाने की बात करे, तो क्या ये सारा का सारा ठेका बीजेपी का ही है, भारतीय जनता पार्टी का या मोदी का ही है? आज जो घटनाएं घट रही हैं चारों तरफ, और कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो पहले से लिखी गई हो, लाइव टेलीकास्ट बांग्लादेश का चल रहा है। जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं वहां पर हो रही हैं, जिस प्रकार की घटनाएं वहां पर घट रही हैं, इतनी भीभत्स वीडियो हैं वो कि महिलाओं के घर में घुस करके उनको निर्वस्त्र करना और उन पर इतने अत्याचार करना, और बाकायदा उसकी वीडियो की शूटिंग हो रही है और आप देख रहे हैं उस लाइव टेलीकास्ट को। आप पता नहीं उस लाइव टेलीकास्ट को देख करके आप लोगों की जो आंखें हैं वो फूट चुकी है, या उन्होंने देखने की क्षमता को बिल्कुल कम कर दिया है, या वो जो चीखें वहां से आ रही हैं, आपके कानों की वो श्रवण शक्ति नष्ट हो चुकी है कि आपके कानों तक वो चीखें, वो आवाज पहुंच ही नहीं रही है, आपको वो दरिंदगी वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि यदि उस दरिंदगी पर कोई बात कर रहा है, यदि अपने भविष्य को लेकर के संकट की कोई बात कर रहा है, अगर ये जो एकमात्र हिंदू है, ये जो बिखरा पड़ा है, ये जो कमजोर है, इसको लेकर के कोई बात कर रहा है, तो उसे सीधे सीधे एक टैग लगाया जा रहा है भारत के अंदर कि ये तो मोदी का चमचा है। ध्यान रखिएगा, मैं पूछना चाहती हूं लोगों से जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए और अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिनके घर में राम के भी चित्र होंगे, कृष्ण के भी चित्र होंगे, क्या उन्हें हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है?
या जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं तो सबसे ही पूछना चाहती हूं, इनमें जो जुड़े हुए हिंदू हैं, क्या उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर नहीं आ रहा है? उनको कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है? उनको बिल्कुल इस प्रकार की परिस्थिति नजर नहीं आ रही है कि यदि आपके देश में एक घटना इस्लाम मत को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के घटती है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो सुर हैं वो बिल्कुल एक रूप में नजर आते हैं। ध्यान रखना, वो अलग अलग अलाप नहीं लगाते, एक अलाप लगता है उनका, हमारा भाई, इसकी रक्षा करो, इसको बचाओ, हम इसको कुछ नहीं होने देंगे, हम अपने धर्म पर संकट नहीं आने देंगे। दिन रात चीख चीख करके ये आवाजें जगह जगह से आ रही हैं। वो वीडियो आप सुनते हैं जिन वीडियो में वो बड़ी मजबूती के साथ बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं, कभी तो मोदी जाएगा, कभी तो योगी जाएगा। मैं कहती हूं मोदी जी को एक तरफ रखो, योगी जी को एक तरफ रखो और सीधी सीधी बात करो, ये हिंदुत्व जो है ये संकट में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस पर खतरा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये जो इस प्रकार के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि जो काफिर हैं उनसे तुम्हारी कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। और जब एक छोटे से बच्चे से लेकर के और बड़े तक का ये बात दिन रात, एक समय नहीं, दो समय नहीं, तीन समय नहीं, चार समय नहीं, वो तो 5-5 समय जाते हैं मस्जिद में और 5-5 समय उनके कानों में ये बातें बार बार उनको कहा जाता है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते, इन्हें जहां भी मिले कत्ल करो। यही उपदेश बाबर के समय में था, अकबर के समय में था, हुमायूं के समय में था, औरंगजेब के समय में था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। यही तो उपदेश उनका चला आ रहा है कि कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो, और वो कर रहे हैं। और आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारा कत्ल नहीं होगा। क्यों? आप अलग ग्रह के हैं, आपका भी ग्रह यही है, आपका भी देश यही है, आपकी भी मिट्टी यही है, आपकी भी हवा यही है, आपके भी पानी यही है, सब कुछ यही तो है। ध्यान रखिएगा, आप अपनी मानसिकता में ये लगा करके बैठे हुए हो कि नहीं मेरा नंबर नहीं आएगा, पर उनकी मानसिकता क्या है कि नंबर तो सबका ही आना है। सब तैयार रहना कटने के लिए, मरने के लिए, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए। अब जो दिन रात दौड़ दौड़ करके आप ये संपत्ति जोड़ रहे हैं, बांग्लादेश में देख लो वो संपत्ति का क्या हो गया। वहां की प्रधानमंत्री तक को अपना सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा, 3 बैग लेकर के भागी, उसकी भी तलाशी ली गई, उसकी भी तलाशी ली गई। और आपको लगता है कि हमारे अस्तित्व पर कभी ये संकट नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी भूल है। और ये चेतावनी है मेरी, और ये चेतावनी मेरी किसी एक संगठन को नहीं है, एक संस्था को नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन में जो चीजें सुनी थी उन विद्वानों से, आज मैं उनको प्रत्यक्ष अपने आसपास होते देख रही हूं। धड़ल्ले के साथ में धर्मांतरण चल रहा है, धड़ल्ले के साथ में उनकी समस्त योजनाएं चल रही हैं। वो दिन रात इसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि अपने धर्म को बढ़ाना है, अपना परचम लहराना है, अपने झंडे लहराने हैं। और हमारी तो पता लगा पूरी की पूरी ताकत आपस में लड़ने में जा रही है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में जा रही है। पूरी की पूरी ताकत हमारी राजनीति को पुष्ट करने में जा रही है, ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का। बांग्लादेश में जिन हिंदुओं की हत्या हो रही है उनसे एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा तुमने शेख हसीना को वोट दी या नहीं दी। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शेख हसीना के बिल्कुल अपोजिट रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भाईचारे के गीत गाए होंगे, पर वहां पर किसी से नहीं पूछा गया। आपसे भी नहीं पूछा जाएगा कि तुमने वोट कांग्रेस को दी थी, या तुमने सपा को दी थी, या तुमने बसपा को दी थी, या आम आदमी पार्टी को दी थी, या भारतीय जनता पार्टी को दी थी। पार्टियां तो ध्यान रखिएगा सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती, उनका काम है। पर पार्टियों से ऊपर उठ करके, राजनीतिक दलों से बाहर निकल करके एक बार देखिए कि ये हिंदुत्व संकट में है या नहीं है। और अगर ये संकट में है तो इसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वह आवश्यकता इसलिए भी है कि अगर मुस्लिमों पर कोई संकट आता है तो जब 58 देश एक जगह हो सकते हैं, ईसाइयों पर कोई संकट आता है तो 135 देश जब एक जगह हो सकते हैं, तो हिंदुओं पर अगर कोई संकट आ रहा है तो ये हिंदू एक क्यों नहीं हो सकता।
ये जातिवाद से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? ये ऊंच नीच से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? ये राजनीति से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि जिस समय तलवारें लेकर के वो लोग निकलते हैं, ना वो ये पूछते कि तुम जाट हो, ना वो ये पूछते कि तुम गुज्जर हो, ना वो ये पूछते कि तुम राजपूत हो, तुम कश्यप हो, तुम जय भीम वाले हो, तुम हरिजन हो। उनका उद्देश्य होता है जहां भी काफिर मिले उनको कत्ल करो। सीधे के सीधे एक एजेंडा है। और पता नहीं ये एक एजेंडा उनको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उनके बच्चे, उनकी महिलाएं, उनके बूढ़े, उनके युवा दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं। पर हमारे वाले चादर तान करके आराम से सो रहे हैं कि हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये आग जो फैल रही है, ये फैलते फैलते बहुत फैल चुकी है और ये कब आप तक आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सावधान होकर के जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, राजनीतिक, इन सब बीमारियों से बाहर निकल करके सब हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। अगर एकता के सूत्र में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ईश्वर सबकी रक्षा करे, बस मैं यही चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।